जय हिंद साथियों, आप लोगों का अपना YouTube चैनल मार्जिन में आप सभी को दिल खोलकर स्वागत है। मैं आज बिहार बोर्ड क्लास 12 का इतिहास यानी हिस्ट्री का वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आया हूं, जो बिहार बोर्ड 2026 के लिए कतई जहर प्रश्न होगा। ठीक है, जो सीधे पेपर में छपेगा। आप लोग पूरी शिद्दत के साथ पूरे वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। मैं हर क्वेश्चन को तोड़कर बताने का कथक प्रयास करूंगा। ठीक है, आज का ऊर्जावान होगा। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। क्या? मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखें में आंखें लगा गई, चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। ठीक है, आज इसमें इतिहास के लगभग 30 से 35% हिस्सा की मैं चर्चा इसी वीडियो में कर दूंगा। पूरे विस्तार पर बताने का कथक प्रयास की जाएगी। जानेंगे पहला क्वेश्चन क्या है। निम्न में से महिला संत थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी जो महिलाएं थी क्या थी? ये संत थी। अगला क्वेश्चन है, क्राइकल अमैयार नामक महिला किसकी भक्त थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भगवान शिव की भक्त थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंडाल विष्णु भगवान को अपना पति के समान मानती थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, रामानंद के शिष्य कौन थे? तो रामानंद के शिष्य इनमें से सभी जगह डी, रामानंद के शिष्य सभी थे रैदास, कबीर, घना एवं पीपा। याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, शाहजहां की किस पुत्री ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह का वर्णन किया था? तो एक ऑप्शन हो जाएगा ए, जहां आरा। ये शाहजहां की पुत्री थी, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बल्लभाचार्य को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। अगला प्रश्न है 7 नंबर, तलवंडी ननकाना साहिब किसका जन्म स्थान था? तो गुरु नानक का था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। इनका जन्म 1469 में तलवंडी में हुआ था, ये भी बात याद रखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, महाराष्ट्र के संत कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। तुक्काराम भी थे, रामदास भी थे और ज्ञानेश्वर भी थे, ये भी बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से पुर्तगाली यात्री कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। देखा जाए तो एडुआर्डो बरबोसा पुर्तगाल के ही था, डेमिगोस पोइज पुर्तगाल के ही था, फुर्नुआ नूनीज पुर्तगाल के ही था। ऑप्शन डी हो जाएगा। सर्वप्रथम विजय नगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निकोली कोंटी था। कौन था? निकोली कोंटी। क्वेश्चन नंबर 11 जानेंगे, हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया? तो 1986 को। 86 में। कब? 1986 में। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो भाइयों ने, हरिहरलाल बुक्का ने 13 से 36 में किया था। याद रखेंगे, बहुत प्यारा क्वेश्चन होगा। और विजयनगर साम्राज्य में संगम का शासनकाल था, संगम वंश का, जिसका नेतृत्व कर रहे थे कृष्णदेव राय। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, विजयनगर का महंतम शासक कौन था? तो कृष्णदेव राय थे। ऑप्शन बी हो जाएगा। विजयनगर का मतलब होता है जीत का शहर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 13, गोपुरम का संबंध किससे है? तो गोपुरम का संबंध मंदिर से है। किससे है? मंदिर से। याद रखेंगे। एक गोपुरम आपका विजयनगर में पड़ता था। क्वेश्चन नंबर 14 है, हरिहर और बुक्का ने किस विजयनगर साम्राज्य का स्थापना की थी? कब की थी? तो 1336 में की थी। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 15 है, विजयनगर के ध्वज के पश्चात इसकी पहचान की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हम्पी से की गई थी। हम्पी के नाम से। हम्पी किसके नाम थी? विजयनगर का। अमुक्त मलायत किसने लिखी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कृष्णदेव राय ने लिखा था, जो वहां के शासक था विजयनगर का। अगला प्रश्न है 17 नंबर, अकबर का संरक्षक बनकर किसने शासन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैरम खान ने किया था। जब अकबर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उसका नेतृत्व तो कौन कर रहे थे? बैरम साहब। 18 नंबर क्वेश्चन है, अकबर के समय राजकुमारों को अधिकतम कितने का मनसबदार बनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 12,000 का।
क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बहादुर शाह जफर था। और प्रथम कौन था? बाबर था। भारत में मुगल वंश की स्थापना 1526 में बाबर के द्वारा किया गया था, पानीपत के पहला युद्ध के मुताबिक। क्वेश्चन नंबर 19 है 20 है, मुगल चित्रकला किसके समय चरमोत्कर्ष पर था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जहांगीर के शासन में। क्वेश्चन नंबर 21 है, तुजक ए जहांगीरी की रचना किसने की? कतई जहर क्वेश्चनों का स्टार लगा लीजिएगा। जहांगीर ने ही किया था। किसने किया था? जहांगीर ने। मैं कुछ महत्वपूर्ण लेखक के नाम बताऊंगा जो हमेशा बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं, एकदम पूछने की 100% संभावना भी रहती है। जैसे बाबरनामा या तुजक ए बाबरी के लेखक कौन है? तो खुद याद रखेंगे बाबर ही है। हुमायूं नामा के लेखक कौन है? गुलबदन बेगम, जो हुमायूं की बहन थी। और अकबरनामा के लेखक कौन है? अबुल फजल। और क्वेश्चन पूछ सकता है, तबकाते अकबरी के लेखक कौन है? निजामुद्दीन अहमद, ये भी याद रखेंगे। मुंतखाव उल तबरीक के लेखक कौन है? तो अब्दुल कादिर बदियूनी है। और तुजके जहांगीरी के लेखक कौन है? जहांगीर है। इकबाल नामा ए जहांगीरी के लेखक कौन है? मोतमिद खां बख्शी, ठीक है। पदशाह नामा के लेखक कौन है? मोहम्मद अमीन कजविनी। और क्वेश्चन पूछ सकता है कि आलमगीरनामा के लेखक कौन है? काजिम सिराजी। और मुंतखब उल लुवा के लेखक कौन है? खाकी खां। ठीक है, ये प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, आप लोग पूरे शिद्दत के साथ इसको देखे होंगे, याद कर लेंगे, बहुत मस्त क्वेश्चन होगा। बाबर का शासनकाल 1526 से लेकर 1530 तक रहा। हुमायूं के शासनकाल 1530 से 1540 तक रहा। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 तक रहा। और जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 तक रहा। और शाहजहां का शासनकाल 1627 से 1658 तक रहा। और औरंगजेब का शासनकाल 1658 से 1707 तक रहा। इसमें से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसकी डीपली चर्चा कर दी। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन जानेंगे 22 नंबर, निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वल्लभाचार्य का जन्म हुआ था वहां पे, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नक्शबंद से था। 25 नंबर क्वेश्चन है, सुल्तान उल हिंद किससे कहा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को कहा गया था सुल्तान उल हिंद, याद रखेंगे, बहुत प्यारा क्वेश्चन होगा। बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? तो चैतन्य प्रभु थे। कौन थे? चैतन्य महाप्रभु, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्तूप संबंध है, तो स्तूप का संबंध जो देखा जाए तो वो बौद्ध धर्म से था। किससे था? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषि भदेव थे, याद रखेंगे। बौद्ध धर्म के संस्थापक ऋषि भदेव नहीं थे, जैन धर्म के संस्थापक थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध या भगवान बुद्ध थे, याद रखेंगे। भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, ये भी बात याद रखेंगे। लुम्बिनी में हुआ था, कपिलवस्तु के लुम्बिनी, नेपाल में। और मृत्यु इनका 483 में हो गई। और इनके माँ का नाम माया देवी था और पिता का नाम सुधोधन था, याद रखेंगे। पुत्र राहुल थे और इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, ये भी बात याद रखेंगे। और इन्होंने निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति की थी पीपल वृक्ष के नीचे, और शाक्य कुल में पैदा हुए थे। और इनकी पहला उपदेश पाली भाषा में दिए थे, ये भी बात याद रखेंगे, बड़ा प्यारा क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन 28 नंबर, महावीर स्वामी की पुत्री अनुज्ञा प्रियदर्शना का विवाह किससे किया गया? तो जमाली से किया गया। किससे किया गया? जमाली से, याद रखेंगे। महावीर स्वामी देखा जाए तो जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर थे, जो उनका बहुत अहम योगदान रहा, उन्हीं की बेटी थी अनुजा प्रियदर्शनी। अगला प्रश्न है, और महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। क्वेश्चन नंबर 29 है, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा था? तो ब्रह्मचार्य के नाम सुने होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
क्वेश्चन नंबर 30 है, पुराणों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, पुराणों की संख्या कितनी होती है? 18 होती है। कितनी होती है? 18। क्वेश्चन नंबर अगला है, अशोक के द्वारा प्रचलित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन में नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन है, महावीर का जन्म हुआ था, तो महावीर स्वामी का जन्म देखा जाए तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडनगलाम वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडल वन वैशाली में हुआ था। कब हुआ था? तो 540 में इनका जन्म हुआ था, याद रखेंगे। और महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था और इनकी मृत्यु 468 में 72 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी। और इनकी पत्नी का नाम देखा जाए तो यशोधा था और माँ का नाम त्रिचला था और पिता का नाम सिद्धार्थ था। ये भी बात याद रखेंगे। और इन्होंने रिजु पालिका के नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति किए थे या प्राकृत भाषा में अपना उपदेश दिए थे। भी बात याद रखेंगे। जाति ज्ञात्री कुल के थे। अगला क्वेश्चन जानेंगे, प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो अशोक ने किया था, याद रखेंगे। धर्म की शुरुआत जो कलिंग का युद्ध 261 में हुआ था, उस युद्ध से जब ये लड़के वापस लौटते हैं तो एक लड़की इनकी मिलती है, इनका नाम था पद्मा। पद्मा ने इनको बदलने का बहुत काम किया था, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 है, मोहनजोदारो। मोहनजोदड़ो का शब्द का मतलब है, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला। और मोहनजोदड़ो शब्द जो है उससे सिंधी भाषा का शब्द है। किस भाषा का? सिंधी भाषा का। और मोहनजोदड़ो का खोज देखा जाए तो 1922 में लड़काना जिला में किया गया था, पाकिस्तान के रखल दास बनर्जी के द्वारा। और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ये भी बात याद रखेंगे, हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नागर किस नगर में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो में। किसमें? मोहनजोदड़ो में। क्वेश्चन नंबर 36 है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा था? तो मोहनजोदड़ो ही था सबसे बड़ा शहर। क्वेश्चन नंबर 37 है, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? धौलावीरा गुजरात में लुनी नदी पर है। कहाँ पे है? गुजरात में लुनी नदी पर। और धौलावीरा के खुदाई देखा जाए तो 1990 से 91 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा। ये भी बात याद रखेंगे। एक गुजरात के भरूच जिला में है। कहाँ पे है? भरूच जिला में। अगला प्रश्न है, जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ है? ऑप्शन ए हो जाएगा, जहां लोग अपना घर बनाते हैं। कहाँ? जहां लोग अपना घर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते हैं। तो पंच चिन्ह वाले जो सिक्के बने होते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा, ओ तांबा, ओ देखा जाए तो तांबे, चांदी और तांबे के बने होते हैं। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयभद्र के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? उदयभद्र के द्वारा। पाटलिपुत्र नगर पूछ रहा है, ठीक है। पाटलिपुत्र पूछ रहा था, उसका अलग आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में है। कहाँ है भैया? पाकिस्तान में। दुनिया के सबसे बड़ी विश्वविद्यालय में से एक है। 42 नंबर है, फैयान किसके शासन काल में भारत आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। 43 नंबर है, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन या यूरोप का नेपोलियन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, कनिष्क का राज्यरोहण कब किया गया था? तो 78 ईसा पूर्व में किया गया था। 44 का बी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर लास्ट नहीं है और है क्वेश्चन नंबर 45 जानेंगे, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक थे, याद रखेंगे। कहते हैं ना कि मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। क्या? मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, और हौसलों ने मंजिल के आंखों में आंखें डाल कर कहा
कहा चल झुट्ठी तेरी इतनी औकात नहीं। ठीक है, इस चैनल का नाम है माँ आर्ट्स जोन। माँ के आशीर्वाद रहेगा, आपका सब काम सफल होगा। इस दुनिया की सबसे कीमती और जो प्यारी होती है वो माँ ही होती है। 46 नंबर क्वेश्चन जानेंगे, बुलंद दरवाजा कहाँ है? तो बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है। किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। किसने बनवाया था? अकबर ने बुलंद दरवाजा, याद रखेंगे, फतेहपुर सीकरी में। क्वेश्चन नंबर 47 है, अकबर का वित्त मंत्री कौन थे? टूडरमल थे। कौन थे? टूडरमल। अकबर का जन्म कब हुआ था? 1542 में हुआ था, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 है, शेरशाह ने चौसा के युद्ध में किससे पराजित किया? शेरशाह चौसा के युद्ध में किसे पराजित किया? तो हुमायूं को पराजित किया था। किसे किया था? हुमायूं को, याद रखेंगे, बड़ा प्यारा क्वेश्चन होगा। हुमायूं को इन्होंने, शेरशाह ने उसको पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर 49 है, जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो मैंने अभी बताया, ऑप्शन डी हो जाएगा, 1605 से 1627 तक जहांगीर का शासनकाल रहा। 1526 से 1530 तक बाबर का शासनकाल रहा, याद रखेंगे। अब 1556 से लेकर 1605 तक अकबर का शासनकाल रहा। क्वेश्चन नंबर लास्ट जानेंगे, 16 एक कुल का शाब्दिक मतलब क्या होता है? ऑप्शन सी हो जाएगा, सार्वभौमिक शांति होता है। ठीक है, पेपर में सीधे क्वेश्चन आग लगाने का काम करेगा। आप लोग पूरे शिद्दत के साथ इसको देखें।